बहू, ओ बहू, कब से आवाज दे रही हूँ। कान अपने मायके छोड़ आई क्या? अरे बहरी हो गई क्या? क्या माँ जी, खुद आपको तो कुछ सुनाई नहीं देता और आप मुझे बहरी कह रही हैं। रसोई से 4 बार बोला आपको कि अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, लेकिन आपको तो सब्र नाम की चीज ही नहीं है। अरे तो वहां से चिल्लाने की बजाय यहाँ चलकर आ जाती तो क्या पैर दुख जाते तेरे? ओफो, आपसे तो बात करना ही बेकार है। अब जल्दी से बताइए, क्यों सुबह से पूरा घर सिर पर उठा रखा है आपने? घर तो सर पर उठाना ही पड़ेगा ना, जब कोई मेरी सुनेगा नहीं। जा, रमेश से जाकर कह दे मुझे मंदिर लेकर जाए। तो ये बात आप खुद इनसे नहीं कह सकती? कह देती अगर वो मेरी सुनता तो। वो तो पूरी तरह से तेरे काबू में है, तो तेरी ही सुनेगा ना। माँ जी, आपको सुबह सुबह वही सब शुरू करना है तो सुन लीजिए, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। हम्म। इतना कहकर सरिता वापस रसोई में अपना काम करने चली जाती है। यूं तो सरिता और कमला कहने को सास बहू थे, लेकिन दोनों के बीच हर रोज पुराने दुश्मनों की तरह झगड़ा होता था। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। नई जमाने की सरिता को जहां घूमना फिरना पसंद था, तो वहीं उसकी सास कमला का तो बस भजन कीर्तन में ही दिल लगता था। बात चाहे छोटी हो या बड़ी, दोनों की राय कभी मेल नहीं खाती थी। देख बहू, मैंने कह दिया ना एक बार कि आज रात के खाने में टिंडे बनेंगे तो बस टिंडे ही बनने चाहिए। माँ जी, खाना मुझे बनाना है, आपको तो बस बैठे बैठे ऑर्डर देना है। कल आपकी मर्जी की सब्जी बनाई थी ना मैंने, तो बस आज मुझे कटहल की सब्जी बनानी है और वो मैं बनाने जा रही हूँ। क्या समय आ गया है, ये आजकल की बहुएं रत्ती भर भी शर्म बाकी नहीं है। अरे हमने भी घर संभाला है, बड़ों के सामने आवाज तक नहीं निकलती थी हमारी, और इन्हें देखो कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है। हे भगवान, बस इससे ज्यादा बुरे दिन नहीं देख पाऊंगी मैं। उठा ले भगवान, उठा ले, बस अब तू उठा ले मुझे। कैसी बात कर रही हो माँ? इतनी सी बात पर इतना परेशान क्यों होती हो? खाना ही तो है, फिर टिंडे बने या फिर कटहल, क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, तुझे क्यों फर्क पड़ेगा, तू तो बीवी के पल्लू से बंधा है ना। माँ की बात क्यों सुनेगा तू? अब माँ से मतलब निकल गया ना तेरा। रमेश समझ गया था कि माँ को समझाने का कोई फायदा नहीं है। वो कमला से कुछ नहीं कहता और कमरे में जाकर अपनी पत्नी सरिता से बात करने की कोशिश करता है। सरिता, माँ की तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम्हें क्या होता जा रहा है? क्यों हर बात काटती हो तुम उनकी? देखो जी, मैं उनके मुंह नहीं लगती, वो ही सारा दिन किचकिच करती हैं। मैं भी इंसान हूँ, कब तक सुनती रहूं? सारा दिन घर के काम करती हूँ। अब किसी की जी हुजूरी नहीं हो पाएगी मुझसे, कह देती हूँ। जो समझाना है जाकर अपनी माता जी को समझाओ। यहां भी रमेश की कोशिश बेकार ही साबित हुई। ये पहली बार नहीं था, बल्कि ये हाल हर रोज का था। हालत ये थी कि इन सास बहू के झगड़े मोहल्ले में चर्चा का विषय बनते जा रहे थे। और कमला मौसी, क्या हालचाल है? इतनी गर्मी में बाहर क्यों बैठी हो? अरे किस बात की कमी है, अंदर एसी में बैठो आराम से। क्या बताऊं राधा, वो एसी मेरे लिए थोड़ी ही है, वो तो घर की मेम साहब के लिए है। कमला और पड़ोस में रहने वाली राधा की बातें सरिता सुन लेती है। वो तुरंत रसोई से आकर राधा से कहती है, हाँ, और इन्हें तो घर से बाहर निकाल दिया है ना हमने। घर के अंदर तो कोई मिलता नहीं मेरी बुराई करने को, बाहर तुम मिल जाती हो। आओ आओ, अंदर बैठकर लगाई बुझाई करो राधा। आ जाओ, मैं एसी चला देती हूँ, अंदर बैठकर आराम से करो मेरी बुराई। अरे नाना भाभी, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस मौसी का मन लगाने के लिए बात कर लेती हूँ उनसे। हाँ तो क्या गलती करती है तू, मेरा मन लगाने को है ही कौन इस घर में। पोता पोती होते तो कट जाता मेरा बुढ़ापा भी, लेकिन क्या करें, किस्मत ही खराब है। कमला का ये ताना सरिता को चुभ जाता है। दरअसल सरिता और रमेश की शादी को पूरे 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक सरिता की गोद सुनी थी। कमला की बात का अब सरिता के पास कोई जवाब नहीं था। ये उसकी दुखती नब्ज थी जिस पर कमला ने हाथ रख दिया था। वो आंखों में आंसू लेकर अपने कमरे में चली गई। वो पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली।
शाम को रमेश के आते ही, आप आ गए, यहाँ आकर बैठिए मेरे पास। आज आपको कोई फैसला करना ही होगा। फैसला? कैसा फैसला? क्या हुआ है सरिता? सरिता दिन में हुई सारी बात रमेश को बताती है और फिर गुस्से से कहती है, देखो जी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं ऐसे हर वक्त ताने नहीं सुन सकती। बच्चे नहीं हो रहे तो इसमें भी मैं ही गुनहगार दिखती हूं उन्हें। शांत हो जाओ सरिता, समझदारी से काम लो। माँ इतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम उन्हें समझती हो। थोड़ा वक्त लेकर उन्हें समझने की कोशिश करो। मानता हूं जब से पापा हम सबको छोड़कर चले गए तब से माँ थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है, लेकिन मेरा यकीन करो, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। बस तुम्हें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। पता था मुझे आपको तो हमेशा आपकी माँ ही सही लगती है, तो आप क्यों मेरा साथ दोगे? ठीक है फिर, अब जो करना है वो मैं ही करूंगी। इतना कहकर सरिता अपना सामान पैक करने लगती है। वो अपने मायके जाने की तैयारी करने लगती है। रमेश उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और सामान लेकर अपने मायके चली जाती है। माँ, मैं अब उस औरत के साथ नहीं रह सकती। दिमाग खराब कर दिया है उसने मेरा। हाँ हाँ, कोई जरूरत नहीं बेटा, ये सब सहने के लिए थोड़ी ही भेजा था हमने तुझे। तू आराम से रह या जब तक तेरा जी चाहे। सरिता कुछ दिन तो बड़े आराम से अपने मायके में रहती है, लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि उसकी माँ और उसकी भाभी के बीच भी ज्यादा बनती नहीं थी। उनके बीच भी आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। देख बहू, साफ साफ सुन ले, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझी तू? अरे, ऐसे कैसे आपकी मर्जी चलेगी? मैं भी इस घर की सदस्य हूं। मेरे पति चलाते हैं इस घर का खर्चा, तो मैं ये तय करूंगी कि इस घर में कौन कितने दिन रहेगा, ये समझ लीजिए आप। अपनी भाभी मालिनी का इशारा सरिता को समझ आ गया था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके मायके के रिश्ते खराब हों। ये भी सच था कि अब उसे रमेश और अपने घर की भी याद आ रही थी, और कुछ हद तक कमला की भी। वो तुरंत अपना सामान बांधने लगी, तो ये देखकर उसकी माँ शीला ने उससे कहा, सरिता, ये तू क्या कर रही है बेटी? तू उस चुड़ैल की बात का बुरा मत मान। वो होती कौन है तुझे इस घर से जाने को कहने वाली? मैं बात करूंगी आकाश से, वो ही दिमाग ठिकाने लगाएगा उसके। तू ये सब छोड़, चल हम दोनों कहीं घूम कर आते हैं। नहीं माँ, ये सही नहीं है। ये भाभी का घर है जिस तरह वो मेरा घर है, और मुझे समझ आ गया है कि मुझे मेरा घर इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए था। ये कहते हुए सरिता की आंखों में आंसू थे, जिनमें सच्चाई के साथ साथ पछतावा भी था। उसकी माँ शीला को भी उसकी बात समझ आ गई थी। वो अब सरिता को जाने से नहीं रोकती। सरिता जैसे ही सामान लेकर कमरे से बाहर निकली तो घर के मेन डोर पर रमेश को देखकर चौंक गई। वो तुरंत ही रोते हुए रमेश के गले लग गई। सरिता, प्लीज घर चलो। तुम्हारे बिना वो घर, मैं और माँ, हम सब अकेले हैं। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूं सरिता। माँ ने ही मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। वो भले ही तुमसे कितना भी झगड़ा क्यों ना करें, लेकिन सच यही है कि तुम्हारे जाने के बाद से वो हर पल तुम्हें याद करती हैं। मुझे माफ कर दो रमेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। रमेश सरिता को लेकर अपने घर आ जाता है। घर पहुंचते ही सरिता कमला के पैर छूती है, लेकिन अब झुकने की बारी कमला की थी। कमला सरिता को गले से लगाते हुए कहती है, बहू, माफ कर दे मुझे। भूल गई थी कि तुझे बेटी बनाकर लाई थी इस घर में। पता ही नहीं चला कब मैं माँ से सास बन गई तेरी। जब तू नहीं थी ना, तब एहसास हुआ कि तेरे बिना तो ये घर घर ही नहीं लगता मेरी बच्ची। मुझे समझ आ गया है कि जैसे मेरी गृहस्थी पर मेरा हक था, वैसे ही ये तेरी गृहस्थी है, और तुझसे बेहतर और कोई नहीं संभाल सकता। नहीं माँ जी, गलती मेरी है। मैंने ही बड़े छोटे का लिहाज नहीं रखा। गुस्से में आपको हमेशा जवाब देती रही। अगर आप माँ से सास बनी तो मैंने भी तो बहू बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कमला और सरिता के रिश्ते का नया पड़ाव था, जहां वो सास बहू से माँ बेटी बन रही थी। और ये सब होता देखकर सबसे ज्यादा खुश रमेश था। आखिर उसे भी तो सास बहू की हर रोज की किटकिट से छुटकारा मिल रहा था।